शालू। आई एम अ टैरो रीडर एंड एन एस्ट्रोलॉजर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर मैं टैरो से संबंधित वीडियोस बनाती हूं। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, यानी कि 15 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक का आपका साप्ताहिक राशिफल। ये एक जनरल रीडिंग है और ज़ोडिएक साइंस पर बेस्ड है, यानी कि बर्थ डेट के हिसाब से आपकी जो भी राशि बनती है उस हिसाब से आप इस राशिफल को देखिए। अगर आपको आपका ज़ोडिएक साइन नहीं पता है तो सभी ज़ोडिएक साइंस की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप वहां से अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली अपना ज़ोडिएक साइन चेक कर सकते हैं। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। सभी टाइम स्टैम्प्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप अपने ज़ोडिएक साइन पे जाके सीधे अपना राशिफल देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना करे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एरीज, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव 3 ऑफ कप्स, द व्हील, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके एरीज, एक बहुत ही खूबसूरत वीक आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। वीक की शुरुआत हो रही है 3 ऑफ कप्स के साथ, तो किसी तरह की सेलिब्रेशन नज़र आ रही है। फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, लव्ड वंस के साथ आप इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि ये सेलिब्रेशन प्रोफेशनल स्फीयर में हो या कुछ लोगों के लिए पर्सनल स्फीयर में हो सकती है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए किसी प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल कंप्लीशन हो, या कोई नया प्रोजेक्ट मिला हो, किसी तरह की प्रमोशन हो सकती है, या किसी तरह की सक्सेस हो सकती है जिसको आप अपने कोलीग्स के साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑफिस में कुछ छोटा मोटा गेट टुगेदर हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि घर में कोई सेलिब्रेशन हो, कोई बर्थडे पार्टी हो, कोई इंगेजमेंट पार्टी हो, या कोई वेडिंग हो, जहाँ पे आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मिलकर सेलिब्रेट करें। या कुछ लोग हो सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर किसी तरह का गेट टुगेदर कर सकते हैं। सो कुल मिला के जो है, जो वीक की शुरुआत है एक बहुत बढ़िया नोट पे होती हुई नज़र आ रही है। सोशलाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं, सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव द व्हील कार्ड। तो आपके लिए अगर कुछ भी चैलेंजेस चल रहे थे या प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो चैलेंजेस से आप थोड़ा बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। जो टाइम पीरियड है आपके लिए चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, और आपके लिए एक बेहतर टाइम की शुरुआत होते हुए नज़र आ रही है। अगर प्रोफेशनल लाइफ में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था तो वो ख़त्म होने को है, या पर्सनल लाइफ में अगर कुछ चैलेंजेस चल रहे थे तो वो ख़त्म होने को है, एंड गुड टाइम इज़ कमिंग फॉर यू। और वीक के एंड के लिए वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपनी नॉलेज को एनहांस करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी नॉलेज को एनहांस करने में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई नया स्किल सीखने में नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी नए कोर्स को ज्वाइन करें, किसी नई स्टडी को ज्वाइन करें, कोई नई हॉबी ज्वाइन करें, कुछ नया सीखें, कुछ ऐसा करने की सोचें जिससे आपकी नॉलेज, आपकी एक्सपर्टीज़ है वो एनहांस हो। तो यहाँ पे आपका जो फोकस है अपनी नॉलेज, अपने स्किल सेट को बढ़ाने में नज़र आ रहा है। यू आर वर्किंग ऑन एनहांसिंग योर स्किल सेट्स। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड्स देख लेते हैं। अपॉर्चुनिटी, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सो आपके लिए गाइडेंस कार्ड है पहला, अपॉर्चुनिटी। तो किसी तरह की अपॉर्चुनिटी आ सकती है कमिंग वीक में। प्रोफेशनल स्फीयर में अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए पर्सनल स्फीयर में अपॉर्चुनिटी आए। और जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरी के लिए रहेगी, आप लोगों के लिए अबंडेंस लेके आएगी, आप लोगों के लिए प्रॉस्पेरिटी लेके आएगी। तो जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके सामने, उसको आप ग्रैब करें एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। और दूसरी गाइडेंस है आपके लिए, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो अगर आपको ज़रूरत है कहीं हेल्प की, तो दूसरों से हेल्प मांगने में हिचकिचाए मत। ये मत सोचें कि कोई क्या कहेगा। इफ़ यू नीड हेल्प देन डू आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम योर कोलीग्स और फ्रॉम योर लव्ड वंस, और जो भी आपको हेल्प चाहिए वो आपको ज़रूर मिलेगी। हेलो टॉरियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं।
अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ और रीबर्थ, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरियंस थोड़ा चैलेंजिंग वीक नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। वीक की शुरुआत हो रही है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। तो किसी तरह का डिसेप्शन हो सकता है, किसी तरह की ट्रिकरी हो सकती है, कुछ धोखा हो सकता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कि ऑफिस में आपके अगेंस्ट कोई पॉलिटिक्स चल रही हो, कुछ लोग हैं जो आपके लिए बैकबाइटिंग कर रहे हो। कुछ भी अगर डॉक्यूमेंट्स करने हैं तो आपको बहुत सोच समझ के करने हैं, बिना पढ़े कोई भी डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना है। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। किसी तरह की डिसऑनेस्टी हो सकती है, किसी तरह की ट्रिकरी हो सकती है आपके साथ। सेम चीज़ पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है, तो उसके लिए भी आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अपने जो पार्टनर पे आंखें बंद करके ट्रस्ट मत करें, थोड़ा ऑब्जर्वेंट रहें, थोड़ा अलर्ट रहें। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव डेथ और रीबर्थ। तो किसी तरह की एंडिंग्स नज़र आ रही हैं और किसी तरह की न्यू बिगिनिंग्स नज़र आ रही हैं। तो कुछ चीज़ें आपके लिए ख़त्म हो रही हैं और साथ ही साथ कुछ नई चीज़ों की शुरुआत भी हो रही है। तो प्रोफेशनल लाइफ में आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा हो, या कुछ लोग जो है अपना जॉब चेंज कर रहे हो, एक जॉब को छोड़कर दूसरे जॉब में शिफ्ट हो रहे हो। तो ऐसा कुछ प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए ऐसा पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप का एंड हो रहा हो और आप किसी एक नई रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहे हो। तो किसी ना किसी तरह की एंडिंग्स और न्यू बिगिनिंग्स आप लोगों के लिए नजर आ रही हैं। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो अगेन सम काइंड ऑफ एंडिंग इज इंडिकेटेड एंड दिस इज नॉट अ वेरी गुड एंडिंग। ये जो एंडिंग है कोई बहुत अच्छे नोट पे नहीं हुई, इट्स अ पेनफुल एंडिंग। तो हो सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, और जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं कोई बहुत अच्छे नोट पे नहीं हो रही हैं। इट्स नॉट ऑन अ प्लेजेंट नोट, सो इट इज़ अ पेनफुल टाइम बट दिस शैल ऑल्सो पास। आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। और कार्ड का मैसेज है चूज अ न्यू डायरेक्शन। ओके, इंटरेस्टिंग। सी देखिए, यहाँ पे हमने जब टैरो कार्ड्स में देखा था तो वहाँ पे भी किसी तरह की एंडिंग नज़र आ रही थी, किसी तरह की नई बिगिनिंग नज़र आ रही थी। और आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस भी यही है कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ में हो सकती है, कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है कि जहाँ जिस भी जॉब में आप अभी तक काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको कोई बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल रही है, यू आर नॉट वेरी सेटिस्फाइड देयर। सो इट इज़ एडवाइजेबल फॉर यू टू चेंज योर जॉब और चेंज योर करियर पाथ। तो एंजल्स की एडवाइस आपके लिए यही है। कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में ऐसा हो सकता है दैट यू आर नॉट वेरी हैप्पी इन योर रिलेशनशिप, और अगर आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप ठीक नहीं जा रही है तो वहाँ पे भी एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए यही है कि ब्रेकअप करना ही आपके लिए ठीक रहेगा। हेलो जेमिनाइज, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, 7 ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स। कि जेमिनाइज ऑल कप कार्ड्स, तो काफ़ी इमोशनल रहने वाला है आप लोगों का वीक। वीक की शुरुआत हो रही है 7 ऑफ कप्स के साथ। तो काफ़ी सारी चॉइसेस हैं आपके सामने, काफ़ी मल्टीपल ऑप्शंस आ सकते हैं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं जिनके बीच में आपको चॉइस करनी पड़ सकती है। एंड दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी एन ईजी चॉइस। काफ़ी कंफ्यूज रह सकते हैं आप। सभी ऑप्शंस जो हैं आपको एक से एक बढ़कर लग रहे हैं, काफ़ी टेम्पटिंग लग रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप किस चॉइस के साथ जाएं। बट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो सिर्फ ऊपरी चमक दमक पे मत जाएं, अच्छी तरह से आप जांच पड़ताल करें, अपनी तसल्ली करें और उसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिए। तो ये सिचुएशन आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकती है और पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है। तो जिस भी अगर प्रोफेशनल लाइफ में कुछ मल्टीपल ऑफर्स आ रहे हैं
तो गो थ्रू ऑल द प्रोज एंड कॉन्स। या अगर पर्सनल लाइफ में भी आपको प्रपोजल्स आ रहे हैं या कुछ मल्टीपल रिश्ते आ रहे हैं तो अच्छी तरह से आप अपनी तसल्ली करें, जांच पड़ताल करें और फिर आप अपना डिसीजन लीजिए। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव 5 ऑफ कप्स। तो थोड़े सैड नज़र आ रहे हैं, डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं। लाइफ की पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर ध्यान ना होते हुए आपका जो नेगेटिव है उस पर फोकस ज़्यादा है। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि आप हर चीज़ में पॉजिटिव देखने की कोशिश करें। नेगेटिव पे फोकस ना करके आप पॉजिटिव पे फोकस करें। अपना थोड़ा आउटलुक है उसमें थोड़ा चेंज लेकर आए। वीक के एंड के लिए वी हैव 9 ऑफ कप्स। तो वीक का एंड बहुत ही एक अच्छे नोट पर हो रहा है। 9 ऑफ कप्स है, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आती हुई नजर आ रही हैं। यू आर हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड, यू आर एंथ्यूजियास्टिक, यू आर फुल ऑफ लाइफ फोर्स। तो एक अच्छा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए रहेगा वीकेंड। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। बिग हैप्पी चेंजेस, तो ब्यूटिफुल मैसेज फ्रॉम योर एंजल्स। किसी तरह के चेंजेस आपकी लाइफ में आने को हैं। दीज आर नॉट गोइंग टू बी अ वेरी स्मॉल चेंज, दिस इज गोइंग टू बी अ बिग चेंज। और अच्छे चेंज, आपके बेटरमेंट के लिए ये चेंजेस होंगे। सो लुक फॉरवर्ड टू द बिग हैप्पी चेंजेस कमिंग टुवर्ड्स यू। हेलो कैंसेरियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें। इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, Three of Wands. Okay, Cancerians, for the beginning of the week we have 7 of Pentacles. तो काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी एफर्ट्स किए हैं आपने अपने काम में, अपनी रिलेशनशिप में, और अब आप वेट कर रहे हैं रिजल्ट्स की। तो जो भी आपने मेहनत की है वो रंग ज़रूर लाएगी। जो भी आपने, देखिए जैसे एक सीड हम बोते हैं ज़मीन में और धीरे धीरे पौधा निकलता है, वैसे ही आपने जो अपनी फाउंडेशन है, यू हैव लेड अ सॉलिड फाउंडेशन। और अब आप धीरे धीरे अपनी जो मेहनत को ग्रो होते हुए देख रहे हैं। सो यू नीड टू बी अ लिटिल मोर पेशेंट। सक्सेस इज गोइंग टू बी योर्स, बट यू नीड टू बी अ लिटिल पेशेंट। तो ये प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है और पर्सनल लाइफ में भी। अगर पर्सनल लाइफ में भी आप किसी रिलेशनशिप पे वर्क कर रहे हैं, यू हैव इन्वेस्टेड सो मच टाइम एंड एफर्ट्स इन योर रिलेशनशिप एंड नाउ यू आर नर्चरिंग दैट रिलेशनशिप। आप पूरे प्यार से, पूरी मेहनत से उस रिलेशनशिप को सींच रहे हैं और वो धीरे धीरे ब्लॉसम होती हुई अब आपको नज़र आ रही है। सो यू नीड टू बी पेशेंट एंड यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। काफ़ी एंथुजियास्टिक हैं इस टाइम पे, काफ़ी नए आइडियाज़ आ सकते हैं, नई इंस्पिरेशन आ सकती है। यू आर वर्किंग ऑन एनहेंसिंग योर नॉलेज। इस टाइम पे आप काफ़ी क्रिएटिव हैं, नए नए थॉट्स, नए नए आइडियाज़ आपको आ सकते हैं। सो प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी एक्टिव रहेंगे आप, हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, अपने आइडियाज़ आप दूसरों के सामने प्रेजेंट करेंगे और आपके आइडियाज़ को आपकी टीम, आपकी जो सीनियर्स हैं वो अप्रिशिएट भी करेगी। For the end of the week, we have 3 of Wands. So you have worked very hard in the past and now you are looking forward to the results. आपके ambitions काफ़ी बड़े हैं और उस ambitions के लिए आपने मेहनत भी काफ़ी की है and now you are waiting for the results to trickle in. तो जो भी आपने, अगर किसी चीज़ की वेट कर रहे हैं, किसी रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, तो वो रिजल्ट आपको जल्दी ही आएंगे और फेवरेबल रिजल्ट आपको मिलेंगे। जो भी आपकी मेहनत है वो ज़रूर रंग लाएगी। कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कि यू आर वेटिंग फॉर समवन, प्रोबेबली यू आर इन लव विद समबडी हु इज़ लिविंग अब्रॉड, या आप किसी की वेट कर रहे हैं। तो प्रोबेबली इस कमिंग वीक में जो है आपको कोई न्यूज़ भी मिल सकती है, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है अब्रॉड से अपने पार्टनर की ओर से। अगर आप में से कुछ लोग जो हैं वो अब्रॉड जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उस फ्रंट पे भी कोई इन्फॉर्मेशन आ सकती है।
चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो अगर किसी भी चीज़ के लिए आप काम कर रहे थे या किसी चीज़ का आपको इंतज़ार है, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन समथिंग प्रॉबेबली ऑन प्रोफेशनल फ्रंट या पर्सनल फ्रंट में भी, सपोज कुछ भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो अभी आपको थोड़ा उसमें टाइम लगेगा। अभी एटलीस्ट 1 साल लगेगा आपकी उस चीज़ को फ्रक्टिफाई होने में। अब ये कुछ भी हो सकता है, प्रॉबेबली यू आर वेटिंग फॉर ए न्यू जॉब, और मे बी यू आर वेटिंग फॉर योर मैरिज, और मे बी सम रिजल्ट, सम एंट्रेंस एग्जाम। तो जो भी ऐसा कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो उस चीज़ को एटलीस्ट 1 साल लगेगा। हेलो लियोस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें। इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेंगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द फूल। So this is going to be a beautiful week for you Leos। वीक की शुरुआत आप लोगों के लिए हो रही है 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो अबंडेंस रहेगी, प्रॉस्पेरिटी रहेगी, सक्सेस मिलेगी। जो भी आपने अपनी काम में मेहनत की है उसके रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। यू विल बी इंजॉइंग द लग्जरीज दैट लाइफ हैज़ टू ऑफर। तो जो भी आपने मेहनत की है, जो भी आपने एफर्ट्स किए हैं, उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, प्रॉस्पेरिटी रहेगी। आप अपनी पर्सनल लाइफ एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ दोनों को इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इट्स गोइंग टू बी अ गुड स्टार्ट ऑफ अ वीक फॉर यू। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे, काम में काफ़ी एक्टिव रहेंगे, थोड़ी मूवमेंट भी नज़र आ रही है। तो कोई वर्क रिलेटेड या जॉब रिलेटेड ट्रैवल भी आप लोगों को करना पड़ सकता है। तो जो कुल मिला के है, जो एक अच्छा क्रिएटिव जो है टाइम पीरियड आप लोगों के लिए रहेगा और थोड़ा हेक्टिक भी रहेगा। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव द फूल कार्ड। सो एक इनोसेंस वाली एनर्जी नज़र आ रही है, एक ड्रीम लाइक क्वालिटी नज़र आ रही है। आप जो है आगे बढ़कर इनिशिएटिव लेते हुए नज़र आ रहे हैं, रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हैं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ के लिए टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। चीज़ों को आप बढ़ चढ़ के चीज़ों में बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई नई अपॉर्चुनिटी हो जिसको आप ग्रैब करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए किसी नई जॉब की शुरुआत भी हो सकती है। पर्सनल लाइफ में भी आप बहुत ओपन हैं, हेजिटेट करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। किसी को अगर आप प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अच्छा टाइम पीरियड है, प्रपोज कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए किसी नई रिलेशनशिप की शुरुआत भी हो सकती है। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। अपॉर्चुनिटी। तो किसी तरह की अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए आती हुई नज़र रही है। ये प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकती है और पर्सनल लाइफ में। तो जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको आप ग्रैब करिए, एक्सेप्ट करिए। दिस अपॉर्चुनिटी इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। हेलो वर्गोस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें। इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। सो वर्गोस, एक अच्छा वीक रहने वाला है आप लोगों के लिए। वीक की शुरुआत हो रही है किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो प्रोफेशनल लाइफ में जो है काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा आप लोगों के लिए। किसी तरह की लीडरशिप पोजीशन मिल सकती है। आप में से कुछ लोगों को किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। यू विल बी डिस्प्लेइंग योर लीडरशिप स्किल्स। काफ़ी क्रिएटिव भी रहेंगे,
काफ़ी इंस्पायर करेंगे दूसरों को, आपकी अथॉरिटी जो है, आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो मानेंगे, आपकी बात जो है मानी जाएगी। एज अ लीडर आपको लोग एक्सेप्ट करेंगे। पर्सनल लाइफ के लिए भी जो है टाइम पीरियड अच्छा है। आपके जो रिलेशनशिप में हैं, जो आपके जो पार्टनर हैं, वो आपकी बात सुनेंगे। आप इस टाइम पे जो अपनी रिलेशनशिप में डोमिनेट करेंगे, आपकी बात को सुना जाएगा एंड दे विल बी अप्रिशिएटिव ऑफ यू। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो किसी तरह की गुड न्यूज़ मिल सकती है फाइनेंसेस को लेकर। अगर हो सकता है कि पास्ट में कुछ इन्वेस्टमेंट की हो, उसके आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। आप में से कुछ लोग अपने फाइनेंसेस को लेकर थोड़े पॉजिटिव हो सकते हैं, थोड़े कंसर्न हो सकते हैं, लेकिन इतना कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है। यू आर इन अ सिक्योर पोजिशन। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आप टीम वर्क में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस टाइम पे आपके लिए एक टीम में काम करना ज़्यादा बेहतर रहेगा बजाय कि अकेले काम करने के। मल्टीटास्क करने की बजाय सिंगल टास्क करें, फोकस रहें, कंसंट्रेटेड रहें। आप काफ़ी स्किलफुली अपना काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और इसके आपको रिजल्ट्स भी जो हैं वो जल्दी ही देखने को मिलेंगे। पर्सनल फ्रंट पे भी जो है टाइम आप लोगों के लिए अच्छा है और आप और आपके जो पार्टनर हैं मिलकर अपनी रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली। तो एंजल्स की एडवाइस आपके लिए यही है कि चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ में हो, आपको अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियरली एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। जो भी आपके कंसर्न्स हैं आप उनको शेयर करिए। प्रोफेशनल लाइफ में अगर आपको कुछ भी आइडियाज़ आते हैं या कुछ भी थॉट्स हैं आपकी, या किसी काम को लेकर कोई ऑब्जेक्शन है आपकी, तो आप अपने कोलीग्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ शेयर करें और क्लियरली कम्युनिकेट करें अपने कंसर्न्स को। सिमिलरली रिलेशनशिप में भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है अपनी रिलेशनशिप में, या कुछ भी चैलेंज फेस करें, या कुछ भी आपके कंसर्न्स हैं, तो अपने पार्टनर के साथ बात करें और क्लियरली अपने आप को एक्सप्रेस करें। जो भी आपको चाहिए या जो भी आपके व्यूज़ हैं या थॉट्स हैं या जो भी आपके कंसर्न्स हैं, वो अपने पार्टनर को कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन से ही जो है आपके सारे मसले सॉर्टेड होंगे। हेलो लिब्रंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें। इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ swords, 8 ऑफ swords। सो लिब्रंस, वीक की शुरुआत हो रही है 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, तो काफ़ी एक अच्छा टाइम रहेगा। अबंडेंस रहेगी, प्रॉस्पेरिटी रहेगी। फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ आप स्पेंड करेंगे, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। हार्मनी रहेगी, अबंडेंस रहेगी। रिलेशनशिप्स काफ़ी क्वालिटी रिलेशनशिप्स रहेंगी एंड यू विल बी स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद योर पार्टनर एंड योर चिल्ड्रन इफ एनी। प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा नज़र आ रहा है। तो कंटेंटमेंट रहेगी, पीस रहेगी, हार्मनी रहेगी। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो एक सैड, एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी नज़र आ रही है। किसी चीज़ को लेकर आप थोड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। किसी तरह की एंडिंग हो सकती है। हो सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ में जो आपने एक्सपेक्ट किया हो चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं और उसको लेकर आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, थोड़े स्ट्रेस्ड हो सकते हैं। या हो सकता है कि पर्सनल लाइफ में आपकी जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था वैसी चीज़ें नहीं चल रही हैं, या पार्टनर के साथ किसी तरह की आर्ग्यूमेंट हो सकती है, उसको लेकर आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यू आर फीलिंग वेरी रिस्ट्रिक्टेड हियर। आपको लग रहा है कि आपके पास फ्रीडम नहीं है। प्रोफेशनल लाइफ में कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, आपको लग सकता है कि काम करने की फ्रीडम नहीं है आपके पास, अपना डिसीजन लेने की फ्रीडम नहीं है। यू आर फीलिंग कि यू आर वेरी रिस्ट्रिक्टेड, आपके हाथ बंधे हुए हैं एंड यू डोंट हैव द फ्रीडम टू डू योर वर्क प्रॉपरली।
कुछ लोगों के लिए ऐसा पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि आपको लग सकता है कि आपके पार्टनर आपको स्पेस नहीं दे रहे हैं। तो ये जो सारी ये सिचुएशन है, ये आपका खुद का इल्यूजन है। इस सिचुएशन से बाहर आना आपके खुद के हाथ में है। तो यू नीड टू कम्युनिकेट, बात करें। अगर ऐसी कुछ भी सिचुएशन है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में, तो आप कम्युनिकेट करें, बात करें, अपने जो कंसर्न्स हैं उनको शेयर करें और चीज़ें जो है आपके लिए रिजॉल्व हो जाएंगी। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए एंजल्स की क्या गाइडेंस है। हेल्पफुल पीपल, तो अगर किसी तरह की भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप अपने कुलीग से, अपने फ्रेंड्स से हेल्प मांगिए और आपको वो हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो अगर आप खुद को अकेला फील कर रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे काम अकेले संभल नहीं रहा है या किसी तरह की एडवाइस की ज़रूरत है, तो यू आस्क फॉर हेल्प एंड यू विल डेफिनेटली गेट इट। हेलो स्कॉर्पियोस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव टू ऑफ स्पोर्ट्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। सो स्कॉर्पियोस, वीक की बिगिनिंग है टू ऑफ सोर्स के साथ। सो किसी तरह का कंफ्यूजन नज़र आ रहा है, किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, किसी तरह का एक डिस्कॉर्ड नज़र आ रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा प्रोफेशनल लाइफ में हो, कुछ ईगो स्ट्रगल्स हो सकती हैं, कुछ पावर स्ट्रगल्स हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए किसी कोलीग के साथ या सीनियर्स के साथ किसी तरह का की अनबन हो सकती है। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि फालतू की जो आर्ग्यूमेंट है उनमें पढ़ने से आप बचें। कुछ लोगों के लिए ऐसा पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि पार्टनर के साथ किसी चीज़ को लेकर आपकी आर्ग्यूमेंट हो जाए, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। तो आपको जो है थोड़ा डिप्लोमेटिकली चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है वीक के बिगिनिंग में। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव फाइव ऑफ वॉन्ड्स। सो किसी तरह का कंपटीशन में आप नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह के पावर स्ट्रगल्स चल रहे हों या किसी जो कुलीग के साथ किसी तरह का कंपटीशन हो, किसी प्रोजेक्ट को लेकर, किसी लुक्रेटिव असाइनमेंट को लेकर, या कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में ऐसा हो सकता है कि अपने पार्टनर के साथ आप किसी तरह की एक कंपटीशन में हो, किसी न किसी चीज़ को लेकर आप एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हो। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि इस कंपटीशन को आप हेल्दी रखें, एक स्पोर्टिंग वे में आप इस कंपटीशन को लें। डोंट गेट टू ऑब्सेस्ड विद द कंपटीशन। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो एक अच्छा टाइम पीरियड नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए किसी तरह की सेलिब्रेशन हो सकती है, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट माइलस्टोन हो जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हो। वर्क प्लेस में किसी तरह की सेलिब्रेशन हो सकती है या पर्सनल लाइफ में किसी तरह की सेलिब्रेशन हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मैरिज फिक्स हो सकती है। तो एक अच्छा हार्मोनियस पीरियड, एक अच्छा सेलिब्रेटरी जो है पीरियड आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। सो स्कॉर्पियोज, अगर किसी तरह के भी जो क्वेश्चंस हैं आपको परेशान कर रहे हैं तो उनके आंसर्स आपको मेडिटेशन में ही मिलेंगे। एंजल्स की एडवाइस आपके लिए यही है कि रेगुलरली मेडिटेट करें। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। It will bring you calm, it will bring you peace, and it will bring you the answers that you seek. हेलो सेजिटेरियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सेवन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, Eight of Cups. Okay, Sagittarians, for the beginning of the week we have Seven of Swords.
सो किसी तरह की डिसऑनेस्टी का सामना करना पड़ सकता है, किसी तरह की ट्रिकरी का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है प्रोफेशनल फ्रंट में कुछ लोग हैं जो आपके पीठ पीछे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, कुछ बैक बाइटिंग कर रहे हैं। कुछ हो सकता है कि आपके जो सबॉर्डिनेट है उनमें से कोई किसी तरह के डिसऑनेस्ट मीन्स में इन्वॉल्व हो सकता है। तो आपको थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कुछ भी अगर डॉक्यूमेंट साइन करने हैं तो उसको पूरी अच्छी तरह से पढ़कर फिर ही आप साइन करें, बिना पढ़े कोई भी डॉक्यूमेंट साइन मत करें। पर्सनल लाइफ में भी कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं दे आर नॉट बीइंग एंटायरली ट्रूथफुल टू यू, तो यू हैव टू बी ऑन द लुक आउट फॉर द साइंस। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो एक अच्छा अबंडेंट प्रॉस्पेरस टाइम रहेगा। पुरानी इन्वेस्टमेंट्स के अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अगर कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक अच्छा टाइम है। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे। अगर जॉब कर रहे हैं तो यू विल बी अप्रिशिएटेड फॉर योर वर्क एंड यू विल बी रिस्पेक्टेड बाय ऑल। तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। पर्सनल लाइफ के लिए भी एक अच्छा टाइम है। आप में से कुछ लोगों के लिए एक अच्छे घर में रिश्ता हो सकता है, एक फाइनेंशियली वेल ऑफ, एक रिच फैमिली में रिश्ता हो सकता है। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे अगर आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ चैलेंजिंग टाइम चल रहा था, कुछ डिफ़िकल्टीज चल रही थी, तो वो डिफ़िकल्टीज आप लोगों के लिए ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। आप एक डिफ़िकल्ट टाइम को पीछे छोड़कर एक अच्छे टाइम की ओर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अ गुड टाइम इज़ गोइंग टू स्टार्ट फॉर यू। चलिए आप लोगों के लिए एंजल्स की गाइडेंस देख लेते हैं। अपॉर्चुनिटी। सो किसी तरह की नई अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल सकती है। प्रोफेशनल लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है या पर्सनल लाइफ में भी किसी तरह की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। कोई फाइनेंशियल गुड न्यूज़ मिल सकती है। प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आप लोगों की तरफ आती हुई नज़र आ रही है। सो बी ऑन द लुक आउट फॉर द अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रैब देम विद बोथ हैंड। हेलो कैप्रिकॉन्स, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें। इससे आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और मुझे भी। ओके, द व्हील, द स्टार, द एम्परर। तो कैप्रिकॉन्स, एक काफ़ी अच्छा वीक आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। फॉर द बिगनिंग ऑफ द वीक वी हैव द व्हील कार्ड। तो एक अच्छा टाइम आप लोगों के लिए आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर कुछ भी चैलेंजेस थे या डिफ़िकल्टीज चल रही थी तो वो पीछे छूटती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ भी अगर पॉज चल रहा था, कुछ डिलेज चल रहे थे, तो वो अब ख़त्म होने को हैं और आपके लिए जो है एक अच्छे टाइम पीरियड की शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। सो द टाइम इज़ चेंजिंग फॉर यू एंड द टाइम इज़ चेंजिंग फॉर द बेटर। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव द स्टार कार्ड। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। किसी तरह की विश पूरी होती हुई नज़र आ रही है। जो भी आप चाहते थे वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यू आर बीइंग वेरी होपफुल, you are being very hopeful for the future and good times are coming for you. Good times are indicated, all the signs of good time are for you और आपकी जो विशेस हैं वो पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। For the end of the week we have the emperor card। तो एक अथॉरिटी वाली पोजीशन पे रहेंगे। आपकी जो है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जो है टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी बात सुनी जाएगी। जो आपके सीनियर्स हैं वो आपकी ओपिनियंस को सुनेंगे। आपके जो ओपिनियंस हैं मैटर करेंगी। आपके जो जूनियर्स हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी लीडरशिप को एक्सेप्ट करेंगे। तो काफ़ी अथॉरिटी रहेगी। काफ़ी मेहनत से आप अपना काम करेंगे और आपकी जो बातें हैं वो सुनी जाएंगी आपके वर्क स्फीयर में। आप लोगों के ऊपर जो है किसी मेल जो है बॉस, जो हो आपके बॉस हो सकते हैं या कोई और आपके मेंटोर हो सकते हैं, उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहेगा इस टाइम में। पर्सनल लाइफ में भी चीज़ें आपके लिए ठीक नज़र आ रही हैं। किसी मेल का इन्फ्लुएंस काफ़ी रहेगा। कुछ लोगों के लिए फादर हो सकते हैं या ब्रदर हो सकते हैं जिनका इन्फ्लुएंस
काफ़ी रहेगा आप पे और वो आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकता है, तो उस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। बी असर्टिव। तो यहाँ पे आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, अपनी बातों को असर्टिवली एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। जो भी आपके थॉट्स हैं या जो भी आपकी ओपिनियंस हैं, उनको आप एक असर्टिव तरीके से आप दूसरों के सामने प्रेजेंट करें। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाएं या बहुत ज़्यादा स्टबन हो जाएं। तो असर्टिव रहिए बट रिजिड मत बनिए, साथ ही साथ थोड़ा फ्लेक्सिबल भी रहिए। हेलो एक्वेरियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स। So Aquarius, for the beginning of the week we have Knight of Swords. तो कुछ गोल्स को चेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ चीज़ों के पीछे भागते हुए नज़र आ रहे हैं। यू विल बी वेरी प्रोएक्टिव ड्यूरिंग दिस टाइम, यू विल बी वेरी बिजी ऑल्सो। किसी तरह की मूवमेंट भी हो सकती है, तो हो सकता है कि काम के सिलसिले में आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। तो एक तरह की रेस्टलेस एनर्जी आप लोगों में नज़र आ रही है वीक के शुरुआत में। कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में ऐसा हो सकता है कि यू आर फीलिंग वेरी रेस्टलेस, या हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं ही इज़ नॉट बीइंग वेरी रिलायबल। जिस तरह की कमिटमेंट आपको चाहिए अपने पार्टनर से, वो कमिटमेंट आपको मिल नहीं पा रही है और इस वजह से आप थोड़े डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव फाइव ऑफ कप्स। तो यहाँ पे थोड़े सैड, थोड़े डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं। ये प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है या कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में हो सकता है। जैसी चीज़ें आपने एक्सपेक्ट की थी, चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं। थिंग्स हैव नॉट टर्न्ड आउट द वे यू हैड एक्सपेक्टेड, एंड इस वजह से आप थोड़े जो है सैड नज़र आ रहे हैं। और एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो भी आपकी प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें हैं, उस पे आपका ध्यान हो कि आपका जो सारा फोकस है वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे है, और ये भी आपके डिससेटिस्फेक्शन का रीज़न हो सकता है। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि अपना पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखें। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव नाइन ऑफ कप्स। तो एक अबंडेंस से भरा, एक हार्मनी से भरा, एक प्रॉस्परस टाइम पीरियड आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही हैं, एंड यू आर ओपन टू ग्रैबिंग दोज अपॉर्चुनिटीज़। तो अलर्ट रहिए, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको एक्सेप्ट करिए एंड मेक द मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर कमिंग योर वे। चलिए आप लोगों के लिए एंजल्स की गाइडेंस देख लेते हैं। नॉट द राइट टाइम। तो अगर आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन चल रहा था किसी चीज़ को लेकर, या आप में से कुछ लोग जो है अगर किसी को प्रपोज करना चाह रहे थे तो उसके लिए सही टाइम नहीं है, कोई ऑस्पिशियस काम करना चाह रहे थे शुरू, तो उसके लिए भी ये सही टाइम नहीं है, कोई नया कैरियर पाथ चूज़ करना चाह रहे थे, कोई नया करियर से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाह रहे थे, या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। तो थोड़ा वेट करें अभी। हेलो पाइसियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे थे तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। So Pisceans, for the beginning of the week we have seven of pentacles. So you have been very consistent, you have been very patient. बहुत मेहनत की है, बहुत एफर्ट्स किए हैं, बहुत टाइम लगाया है आपने अपने काम में या अपनी रिलेशनशिप्स में, और उसके रिजल्ट्स अब आपको धीरे धीरे मिलने शुरू हो गए हैं।
जैसे हम एक बीज बोते हैं और धीरे धीरे पौधे को नर्चर करते हैं और उसको बढ़ता हुआ देखते हैं, सिमिलरली यू हैव सोन द सीड्स फॉर योर फ्यूचर। तो प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है या कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप फ्रंट पे हो सकता है, लेकिन जो भी आपने एफर्ट्स किए हैं उसके आपको अब रिजल्ट्स नज़र आने शुरू हो गए हैं। तो अपनी पेशेंस बनाए रखें, अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है, थोड़ा फोकस्ड होने की ज़रूरत है। मल्टीटास्किंग की बजाय आप सिंगल टास्किंग करें, एक चीज़ पर फोकस करें। इस टाइम पे मेडिटेशन जो है आपके लिए काफ़ी जो है बेनिफिशियल रहेगी। किसी भी तरह के अगर कंसर्न्स हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव 9 ऑफ सूट्स। सो किसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट नज़र आ रहे हैं। मे बी थिंग्स हैव नॉट टर्न्ड आउट द वे यू हैड होप्ड, या हो सकता है कि किसी तरह की एंडिंग हो। प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है या पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए जॉब एंड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए प्रॉबेबली जो अपॉर्चुनिटी आप चाह रहे थे या प्रॉबेबली जो इंक्रीमेंट आप चाह रहे थे वो आपको नहीं मिली है, इस वजह से परेशान नज़र आ रहे हैं। या पर्सनल लाइफ में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप हो सकता है या पार्टनर के साथ किसी तरह की अनबन हो सकती है, उसको लेकर आप काफ़ी स्ट्रेस नज़र आ रहे हैं। तो दिस इज़ जस्ट अ टेम्परेरी फेज। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत हो और थोड़ा पॉजिटिव रहें। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ। तो अगर किसी तरह के हेल्थ कंसर्न्स चल रहे थे तो एंजल्स का एडवाइस आपके लिए मैसेज ये है कि आपकी हेल्थ अब इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। योर हेल्थ विल स्टार्ट इम्प्रूविंग डे बाय डे एंड यू विल बी ब्लेस्ड बाय गुड हेल्थ फ्रॉम द एंजल्स। तो ये था कमिंग वीक का आपका साप्ताहिक राशिफल। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप इससे कितना रेजोनेट कर पाए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। And if you want to see more such tarot related videos, then please subscribe to my channel and do not forget to hit the bell icon so that you get notified every time I post a new video. Until my next video, bye and take care.